आ गए, सिक्योरिटी आ गए। वो उसकी वाइफ आई, उसकी माँ किसी ने मारा नहीं, वो तो कहते कि अभी किसी ने मारा नहीं, औरत को मारा वो बड़ी कोई गाड़ी पकड़ी थी, वो तो कहते थे कि अरे ऊपर मारा नहीं, उसके बाद इसके बाद ये चूतिया है ये। संघे शक्ति कलयुगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मॉब लिंचिंग, ऐसे शब्द ऐसे वाक्य बहुत बार सुने होंगे आपने। लेकिन आज जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के अंदर 12 सितंबर 2025 को ही घटना के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने उसकी वीडियो देखी होगी। वीडियो विचलित करने वाली है कि कैसे एक व्यक्ति को वकीलों की भीड़ खींचकर उसकी मां के सामने, उसकी बहन के सामने पिटाई कर रही है। 70 वर्षीय मां हाथ जोड़ रही है, लेकिन फिर भी उसकी पिटाई की जा रही है। बाद में ब्लेम गेम तो होते ही है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है, मैं इस बारे में नहीं पढ़ता। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि न्याय के मंदिर के अंदर ही अगर इस तरह का अन्याय होगा तो हम न्याय की उम्मीद कहां से कर सकते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है उस कोर्ट परिसर के अंदर के जिला न्यायाधीश का, कि उनके होते हुए उनकी कोर्ट के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं पर वो खुद संज्ञान नहीं लेते। और फिर उस स्टेट की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की, वो खुद क्यों नहीं सुओ मोटो एक्शन लेते। इनके सुओ मोटो आके एक्शन सिर्फ हम जैसे के ऊपर, कंटेम्प्ट के ऊपर क्यों आते हैं। ऐसी हजारों घटनाएं हैं जिनके ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं पर एक्शन नहीं लेते। वो क्या कहेंगे इसको आप भाई? अगर देश के अंदर संविधान कानून से नहीं चलना हमारा देश, तो बंद करो ना, हटाओ इस संविधान को, इस कानून को बंद कर दो, बंद कर दो सारी किताबों को। फिर जिसके पास ताकत होगी, जिसकी लाठी के अंदर ताकत होगी, वो भैंस लेके जाएगा। मेरे पास ताकत होगी तो मैं लेके जाऊंगा, नहीं ताकत होगी कोई मेरी भैंस लेके जाएगा। फिर होन दो जंगल का राज। फिर जब आपने एक्शन लेना ही नहीं है आपने, तो
किताब के अंदर लिख दिया आपने। कोर्ट में अगर कुछ कहो कि हाँ जी क्या नाम हमारे मौलिक राइट्स हैं, मैंने ये किया है, किताब में लिखा था हुआ है, अरे किताब में लिखेगा मैं अचार डालूंगा क्या, जब उसको आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करते हो। एक नेता, कोई भी दबंग आदमी किसी सड़क के ऊपर, किसी पटरी के ऊपर अपना पोस्टर चिपका लेता है, बड़ा फ्लैक्स लगा लेता है, उसको नहीं तोड़ते। कोई एक आम आदमी अगर अपना कोई एक पोस्टर लगा ले, अपनी दुकान की ऐड का लगा ले, फट से उसका चालान कट जाता है। क्यों? कानून दोनों के लिए बराबर नहीं है क्या? ऐसी हजारों घटनाएं हैं। 30 जनवरी को जो 12 सितंबर को जो घटना हुई थी, उसके ऊपर मैंने 6 पेज का लेटर 6 जगह भेजा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं उनको भेजा है। उसके बाद लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को भेजा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, इनको भेजा है, और दिल्ली हाई कोर्ट को भेजा है कि 6 जगह लेटर भेजना। शायद, उम्मीद तो आज तक मेरे को कभी किसी से हुई नहीं है, हमारा देश ही ऐसा ही है, बन चुका ही है, पर शायद गलती से कोई इन पत्र पे संज्ञान ले ले कि हाँ जी कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। होप सो, उम्मीद दुनिया का है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसको PDF बना के कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको लगता है उचित है, और हम लिटिगेंट्स हूं, मैं आज इनके साथ हुआ है, कल को ये मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, ये होता रहा है, कोई पहली घटना नहीं है ये, और ना ही आखिरी है ये। आखिरी ये तब होगी जब उच्च अधिकारी, जिनके ऊपर इन ऐसी घटनाओं के ऊपर एक्शन लेने की जिम्मेदारी है, वो इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। अदरवाइज ये घटनाएं होती ही रहेंगी, क्योंकि ये घटनाएं उनके साथ नहीं होती जिनके ऊपर ये एक्शन लेने की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये घटना होती है मेरे और आप जैसे आम आदमी के साथ में, इसीलिए इन पर एक्शन नहीं होता। तो हमें अब जिस तरह संघीय शक्ति कलयुगे होती है, आज जिसके पास संघीय शक्ति है वो अपनी ताकत दिखाता है। जिस दिन लिटिगेंट्स अपनी संघीय शक्ति बना लेंगे, ऐसी घटनाओं पे ऐतराज करेंगे, उस दिन जाके हमारे देश की संस्थाएं अपना काम सही ढंग से करना शुरू करेंगी। जिस दिन ऐसी किसी एक घटना पर पूरी कोर्ट का बॉयकॉट कर दिया जाएगा वादी प्रतिवादी की तरफ से कि हमें यहाँ पे असुरक्षा महसूस होती है, हमारी सुरक्षा का जिम्मा उठाया जाए, जैसे वकील कहते हैं ना, या पुलिस वाले कहते हैं, या वो संस्थाएं कहती हैं कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? एक वादी, एक प्रतिवादी जब कोर्ट के अंदर खड़ा होकर ये बोलेगा कि 12 तारीख को 30 जनवरी कोर्ट के अंदर ये घटना हुई थी, उनके साथ हुई है, आज मेरे साथ भी हो सकती है, तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहाँ पे है? हर वादी प्रतिवादी अपने अपने चलते मुकदमे के अंदर ये 2 लाइन लिख के भेज दे और जज साहब से अपनी सुरक्षा की मांग करे कि मेरे को सुरक्षा दी जाए इन कोर्ट्स के अंदर जहां पे मैं न्याय हासिल करने के लिए आता हूं। तब माहौल बदलना शुरू होगा। थप्पड़ खाएंगे, चिल्लाएंगे नहीं तो एक थप्पड़ और पड़ेगा। चिल्लाएंगे, थप्पड़ फिर भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम आपकी आवाज को सुन तो रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय कौन कर रहा है, लोग उसको देखेंगे साथ में। सब्जेक्ट में इसमें लिखा है मैंने, न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के हिंसात्मक आचरण हेतु सख्त दिशा निर्देश जारी करने तथा न्यायिक सुधार में कार्य संस्था को बार एसोसिएशन के समान सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में। इसके अंदर मैंने मांग करी है कि जिस तरह बार एसोसिएशन को कोर्ट्स के अंदर उनको ऑफिस का स्थान दिया जाता है और साथ में उनको फंड्स वगैरह मुहैया कराए जाते हैं, उनको कुछ शक्तियां प्रदान की जाती हैं, उसी तरह की सुविधाएं, फंड्स, स्थान हम जैसी संस्थाएं जो कोर्ट्स के अंदर कोर्ट्स में सुधार के लिए काम कर रही हैं, देश में न्यायिक सुधार के लिए काम कर रही हैं, हमें भी अब शक्ति के संतुलन के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाए, तभी शक्ति का संतुलन बैठेगा। आज उस वादी की आवाज को सुनने वाली कौन सी संस्था है? कोई संस्था उसकी आवाज को उठाने को नहीं है। इसीलिए उसके खिलाफ 2 FIR भी हो गई हैं थाने के अंदर। हो सकता है उस वादी या प्रतिवादी ने कुछ गलती करी हो, शुरुआत में करी हो, लेकिन फिर भी किसी भी सूरत में इस तरह उसको घेर कर मारने का, मॉब लिंचिंग करने का अधिकार किसने दिया? जब FIR करवानी थी तो उस टाइम FIR करवाए थे पहले ही। फिर
पिटाई करके एफआईआर करने का क्या मतलब बनता है इस बात का। दिनांक 12/9/2025 30 हजारी अदालत में वकीलों द्वारा आम नागरिक से मारपीट करी गई। यह कोई पहली घटना नहीं है जब न्याय का मंदिर कहे जाने वाले न्यायालय भवन के अंदर भीतर ही अधिवक्ताओं के किसी संगठित समूह द्वारा कानून को हाथ में लेकर किसी आम नागरिक के साथ मारपीट की गई। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ताओं को न्याय का सिपाही कहा जाता है। अगर न्याय का सिपाही ही अन्याय करने लगे और वो भी न्याय के मंदिर के अंदर ही, तो इन अदालत की गरिमा जो पहले से ही चिंताजनक स्थिति के अंदर है वो तो समाप्ति हो जाएगी। और जिन न्यायाधीशों को न्याय का रक्षक कहा जाता है, जहां वो विराजमान होकर न्याय करते हैं, उसी न्याय परिसर में ऐसी घटनाओं के होने पर उन पर सवैत संज्ञान ना लेना, उनकी मूक सहमति उनका भी ऐसे अपराध में सहभागिता तो दर्शाता है। भाई अगर वो चुप हैं, उस पर एक्शन नहीं ले रहे, इट मीन्स वो कहते हैं कि मारते रहो इस आम नागरिक को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस परिसर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है मेंटेन करने की, गरिमा की, अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता तो क्या माना जाएगा कि हो सकता है उन्हीं के आदेश पे उनकी मुख सहमति थी ना उसके अंदर। क्या ऐसी घटनाएं केवल इसलिए होती हैं क्योंकि अधिवक्ता संगठित हैं और उनकी संस्थाएं, बार एसोसिएशन इत्यादि, उनके गलत कार्यों और दोषों पर उनके साथ खड़ी हो जाती हैं? क्योंकि हर घटना के अंदर न ये हो सकता है कि वकील निर्दोष ना हो, लेकिन संस्थाएं हमेशा उनके साथ खड़ी होती हैं। अक्सर कह सकता हूं, हमेशा कहूंगा तो गलत हो जाएगा यहां पे। वहीं दूसरी ओर आम नागरिक जो इन न्यायालयों के मुख्य हितधारक स्टेक होल्डर हैं और न्याय की उम्मीद से यहां आते हैं, वे असंगठित हैं। जैसे हम और आप नहीं मिलते ना आपस में, हमारे थॉट्स नहीं मिलते ना आपस में, एक मुर्गे की तरह अपने कटने का इंतजार कर रहे हैं दड़बे के अंदर बैठे हुए कि हम आज आप कट के आओगे, कल को मैं कट के आऊंगा, परसों कोई और कट के आएगा। एक ही कोर्ट जिसके अंदर 50 मुकदमे तारीख लगती हैं, अपनी अपनी तारीख का सब अपनी अपनी आवाज़ लगने का सब इंतजार कर रहे होते हैं कि अंदर जाओ, कट के बाहर आ जाओ। इकट्ठे नहीं होते कि उस कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिल रहा। वे असंगठित हैं। देश भर में चल रहे 5 करोड़ से अधिक मुकदमों में उलझे लगभग 40 करोड़ पीड़ित नागरिकों की आवाज उठाने वाली कोई संस्था नहीं है। क्या इसी कारण उनके साथ ऐसा अन्याय होता रहेगा? यदि देश को संघीय शक्ति कलयुग में ही संगठन ही शक्ति है के सिद्धांत पर चलना है, तो फिर संविधान, कानून और इन न्यायालयों की क्या आवश्यकता है? क्यों ना इन न्यायालयों को बंद कर दिया जाए ताकि जंगल राज की स्थिति उत्पन्न हो, फिर जिसकी लाठी में ताकत होगी भैंस भी उसी की होगी वाली कहावत चरितार्थ हो जाए। यह पत्र लिखने का कारण यह है कि ऐसी घटनाएं अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती जा रही हैं। जिन राजनेताओं और न्यायिक अधिकारियों, न्याय के रक्षक यानी कि जज साहब हमारे पर ऐसे मामलों में सवैत संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करने का दायित्व है, वे भी कोई ठोस कदम नहीं उठाते और प्राय ऐसे मामलों को दबाने का प्रयास किया जाता है। क्या भारत का संविधान मामलों पर पर्दा डालने की अनुमति देता है या सभी नागरिकों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक समय था जब वकीलों को एक ऐसा बुद्धिवर्ग समुदाय माना जाता था जो किसी भी परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता था। पर आज भी वकील बुद्धिजीवी हैं, पर कितने प्रतिशत हैं उनके अंदर? आज की स्थिति कुछ और है। काली कोट का रोप, गाड़ी पर लगा स्टिकर और किसी के साथ दुर्व्यवहार करने पर भी बार एसोसिएशन और साथी वकीलों का आंख बंद करके साथ देना। किसी पीड़ित का मुकदमा अपनी अज्ञानता, लापरवाही या विपक्षी से मिली भगत इत्यादि के कारण हारने के बावजूद कोई जवाबदेही या कोई डर नहीं है किसी तरह का भी। ऐसे अनेक कारणों से गलत इरादे वाले लोग इस पेशे में आ रहे हैं। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो भविष्य में यह बुद्धिजीवी समुदाय एक उद्दंड समुदाय के रूप में जाना जाएगा। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है जिस पे वकीलों को खुद विचार करना चाहिए कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब हमें
इस पे एक्शन लेना होगा। आज ऐसा प्रतीत होता है कि जिन पर कानून का पालन करने और करवाने का उत्तरदायित्व है, वे स्वयं ही कानून का उल्लंघन करने में गर्व अनुभव कर रहे हैं। और ये दिख रहा है साफ साफ, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अपने कोर्ट एम्प्लॉई हो, जिसके पास स्टिकर मिल जाता है, निगम का हो, कोई भी हो, टैक्स डिपार्टमेंट का हो, वो अपने को कुछ अलग समझना शुरू हो जाता है। ये स्टिकर एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है आज की डेट के अंदर। जेब में आई कार्ड भी, आई कार्ड होना चाहिए इनका सिर्फ उस परिसर में इस्तेमाल करने के लिए, उसके बाद आई कार्ड को कहीं दिखाना भी नहीं चाहिए। एक कानून ऐसा बनना चाहिए। एक सड़क पे हैं तो दोनों आम आदमी हैं। ऐसा करते हुए वे एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचते कि इस कृत्य से उनकी वर्दी यूनिफॉर्म की गारिमा को कितनी ठेस पहुंच रही है। आज जगह जगह आपको कभी पुलिस वालों के, कभी टैक्स के रेड लगते हुए, कभी निगम कर्मचारी हो गए, वकील हो गए, इनकी सोशल मीडिया पे वीडियो भरी पड़ी है जो इनके कृत्यों को दिखा रही है उस ड्रेस के अंदर के। तो ड्रेस की जो गारिमा है वो कम हो रही है या बढ़ रही है, ये सभी को खुद सोचना होगा। इस विशिष्ट मामले में क्या कार्रवाई की जानी है, ये आपके विवेक पर है। मैं इस विशिष्ट मामले की कंप्लेंट नहीं कर रहा, परंतु देश के किसी भी न्यायालय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्काल कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। जब तक इस संबंध में कोई प्रभावी कानून या दिशा निर्देश लागू नहीं किए जाते, तब तक को इन न्यायालयों को अवकाश में भेज देना चाहिए। घोषित कर दो कि भैया जब तक कोई कानून नहीं बनता तब तक इन कोर्ट्स के अंदर किसी तरह की सुनवाई नहीं होगी, वादी प्रतिवादी गवाह को आने की कोई जरूरत नहीं है। इस अवकाश से देश को उतनी हानि तो नहीं होगी जितनी वकीलों द्वारा एक वर्ष में ही एक से अधिक बार अपनी मांगों के लिए की जाने वाली हड़तालों से होती है। और ये फैक्ट है। ये अनेक सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा सोशल मीडिया पर इस घटना की वीडियो पोस्टेड है जो विचलित कर देती है कि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला कैसे अपने परिवार के लिए हाथ पैर जोड़ रही है, पर न्याय के सिपाही वकील समुदाय अपनी उग्रता छोड़ने को तैयार ही नहीं है। एक बार तो ऐसा लगा जैसे ये दृश्य तालिबानी राज का है, और फैक्ट है। आप इन वीडियो को ढूंढ के देखिए। अब आपसे अनुरोध है, कृपया उन्हें देखें और विचार करें कि आज वकील समुदाय किस दिशा की ओर अग्रसर है। सनातन धर्म की नीति के अनुसार कानून का ज्ञान रखने वाले और इसके पालन के लिए जिम्मेदार राजा, मंत्री या अधिकारी द्वारा किए गए अपराध के लिए एक सामान्य नागरिक की तुलना में अधिक कठोर दंड का विधान है। कृपया ऐसे मामलों में इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए नियम कानून बनाए जाएं। आपसे प्रार्थना है, माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध है कि न्यायालयों में आम नागरिकों को संगठित अधिवक्ताओं और उनके संघों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र अत्यंत कठोर दिशा निर्देश जारी किए जाएं और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाया जाए। भविष्य में अगर देश में कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है तो पीड़ित की शिकायत की इंतजार ना करते हुए संवैध संज्ञान लिया जाना चाहिए और घटना तथा कार्रवाई संबंधी जो भी उसकी कार्रवाई होती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट को उस अदालत के जिला न्यायाधीश और बार एसोसिएशन को, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाना चाहिए अपने आप संज्ञान लेके कि हमारे इस परिसर के अंदर ऐसी घटना हुई है। अगर आपके नोटिस में नहीं आई है लेकिन हम आपको सूचित कर रहे हैं। हमारी संस्था फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म पिछले 11 वर्षों से अदालतों से पीड़ितों की आवाज उठाने का प्रयास करते हुए न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु न्यायालय में पारदर्शिता, सभी की जवाबदेही के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कर रही है, जिनसे पीड़ितों को शीघ्र उचित न्याय प्राप्त हो। अतः हमारी संस्था को भी बार एसोसिएशन की तरह न्यायालय परिसर में स्थान, फंड और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। और अंत में लिखा है, कृपया इस पत्र को एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में स्वीकार किया जाए। आपको क्या लगता है कि ये इसको पीआईएल के रूप में स्वीकार करेंगे? कितने % चांस है आपको? कृपया इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
ये पत्र के साथ में मैंने फिर इसके न्यूज़ लिंक की जो है अखबारी कटिंग है, उनके स्क्रीनशॉट और लिंक्स भी साथ में नथी कर दिए। लेकिन बात तो सारी ये है ना कि ऐसी घटनाएं पहले बहुत बार हुई हैं, लेकिन आज तक कितने वादी प्रतिवादी ने इस पे अपना विरोध दर्ज करवाया है। जब आपने विरोध दर्ज करवाया है, नहीं तो हर कोर्ट के अंदर ऐसी घटनाएं हुई हैं और होती रहेंगी। गिनती के 100-200 लोग भी अगर सुप्रीम कोर्ट अपने अपने स्टेट के हाई कोर्ट्स को अगर ये लेटर भेज देंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज देंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा इसका कि नहीं, अब जनता सोशल मीडिया के माध्यम से जान रही है कि यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर घटना हुई है, लेकिन मेरे क्षेत्र में ऐसी घटना ना हो, तो इसके लिए मुझे सुविधा प्रदान की जाए। इतना ही लिखना आपको बस। हो सकता है आपको पुलिस की सिक्योरिटी मिल जाए, सिक्योरिटी नहीं भी मिलेगी तो कम से कम उनके नोटिस में ये बात तो जाएगी कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। अगर ऐसा कोई दोबारा घटना होती है तो वो स्ट्रिक्ट सख्त एक्शन लेंगे। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम लोग बात बात पे जापान का उदाहरण देते हैं, यूएस का उदाहरण देते हैं, लेकिन वहाँ के नागरिक अपने अधिकारों के लिए पूरे सचेत है और उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं, उनका मिलना चाहिए। यहाँ पे बात होती है सर राजनेताओं के चमचागिरी करने की। बस इंडिविजुअल्स के लिए आप क्या करते हैं? अकेले इंडिविजुअल्स के लिए सामूहिक तौर पर कुछ नहीं करते। यहाँ तक कि इस तरह की वीडियो को आप डेडिकेटेड तौर पे शेयर भी नहीं करते, पूरी सुनते भी नहीं है। ये बात मैं अंत में कह रहा हूँ, कितने लोगों ने 2 से 4 मिनट के बाद इस वीडियो को आगे पॉज ऑन कर दिया होगा, जबकि ये इस वीडियो में उन्हीं का दर्द है। तो जो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए रोज के 15 से 20 मिनट दें, अलग अलग अकाउंट से या मैक्सिमम अकाउंट में इसको सेव करें, शेयर करें, लोगों से इस टॉपिक पर चर्चा करें। नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमारा देश तभी ठीक होगा जब ये कोर्ट्स ठीक होंगी, क्योंकि नेता को भी दंड तो ये कोर्ट ही दे सकती है ना। अगर आपका कोई नेता आपसे अन्याय करता है, आप कहाँ जाएंगे? आप इन कोर्ट के अंदर जाएंगे, इन अदालत में जाएंगे। अगर आपको यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वही नेता आपके साथ बाहर दोबारा फिर इनजस्टिस कर रहा होगा, अन्याय कर रहा होगा आपके ऊपर। तो इन कोर्ट्स को इतना स्ट्रांग बना दीजिए आप, डिमांड्स कर करके। जिस दिन ये कोर्ट स्ट्रांग हो जाएंगी, हमें फिर किसी की भी नेता की जरूरत नहीं है, किसी बाहुबली की जरूरत नहीं है फिर। तो सबसे पहले न्यायिक सुधार, बाकी सारे काम बाद में। महीने का 1000-500 रुपये का घाटा खा लीजिए आप, एक दिन छुट्टी करके 2000-5000 घाटा खा लीजिए, कोई एक दिन निकालिए, या रोज के 15 से 20 मिनट घर बैठ के निकालिए सोशल मीडिया पे। पहले सोशल मीडिया पे इसकी हवा बना दीजिए आप कि कोई रील शेयर नहीं करनी, सिर्फ न्यायिक सुधार के ऊपर वाली बातें शेयर करनी है। खासकर वो वीडियो जिसके अंदर डिमांड्स होती हैं इस तरह की, किसी ने ऑर्डर पढ़ के सुना दिया, किसी ने कुछ पढ़ के सुना दिया, उन वीडियो से सिर्फ आपको लाइक मिलते हैं, बस उन वीडियो में डिमांड नहीं है। वी वॉन्ट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। हमें न्याय व्यवस्था में सुधार चाहिए। ऐसे ही शब्द कितने वीडियो के अंदर बोला जा रहा है, ना के बराबर। तो अंत में आपसे यही गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए आप। ऐसी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, घर बैठ के 2-2 लाइन के ऐसे पत्र लिखना शुरू कर दीजिए, बाद में उन पर आरटीआई लगा लीजिए कि हाँ जी क्या हुआ इसके ऊपर। तो आरटीआई लगाने से भी सुखबुहाट सी होती है कि नहीं वो बंदा थोड़ा सिंसियर है, खाली पत्र फेंक के भूल नहीं जाता, उसको फॉलो करना भी जानता है वो। प्रयास कीजिए, तभी हमारे देश में सुधार होगा, आने वाला माहौल अच्छा मिलेगा हमारे को। धन्यवाद आपका।